नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का सीरीज है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 13, 14, 15, 16, ठीक ना, उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ हम सूक्ष्म पाठ योजना क्रमांक 15 बना रहे हैं तो हम 15 लिखे हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं तो लिखे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसके बाद आपको वही सामान्य जानकारी लिखना होता है, जिसमें छात्र, अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण और कक्षा, इतना आपको लिखना रहता है। सेकंड साइड आपको लिखना रहता है दिनांक, दिन, कालखंड और समयावधि। यहाँ समयावधि में ध्यान दीजिएगा कि जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है उसका समयावधि होता है 6 मिनट का। यहाँ विद्यालय का नाम में ध्यान दीजिएगा कि आप जिस शैक्षणिक संस्थान में बीएड या डीएड कर रहे हैं तो उस संस्थान का नाम विद्यालय का नाम में लिखेंगे। विषय में लिखना है विज्ञान, प्रकरण में लिखना है प्रकाश, कक्षा में लिखना है 8वीं। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान। तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे, जो भी टॉपिक होगा आपका। तो आज का टॉपिक हम लिए हैं प्रकाश, तो हम लिखते हैं छात्र छात्राओं को प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं छात्र छात्राओं को प्रकाश के बारे में पूर्व ज्ञान है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें बनेगा एक सारणी और इस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कथन और तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा कथन। तो इसमें करना क्या है, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3 लिख देना है, नंबरिंग करना है। और जो छात्र अध्यापक कथन है उसमें अपने टॉपिक से संबंधित लिखना है प्रश्न, और जो छात्र छात्रा कथन है उसमें लिखना है छात्रों का उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए, अंधेरे कमरे में हम कोई वस्तु कैसे ढूंढते हैं। तो इसका उत्तर है अंधेरे कमरे में हम कोई भी वस्तु टॉर्च या बल्ब जलाकर ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है 7 से 8 प्रश्न। अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण पढ़कर आपको सुनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस पाठ योजना का जो पीडीएफ है वो मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर आप लिंक क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको एक लेसन प्लान के साथ 3 लेसन प्लान का पीडीएफ एक साथ मिल जाता है। तो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। अब देखिए, आगे आता है आपका मूल्यांकन तालिका। तो जो मूल्यांकन तालिका है उसमें भी एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला होगा क्रमांक, दूसरा होगा घटक और तीसरा होगा मापक। इसके बाद जो मापक वाला कॉलम है उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन कौन से? पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3 लिखना है, ठीक है। और जो घटक है उसमें आपको लिखना है घटक, जो कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है। तो देखिए, इसमें पहला है शरीर संचालन। अब मापक में कैसे भरना है, आप जब पढ़ा रहे होंगे तो उस समय जब आप प्रश्न करेंगे छात्रों से, या आप व्याख्यान दे रहे होंगे या श्याम पट्ट में लिख रहे होंगे, ठीक है, आपकी मुख मुद्रा कैसी है, आपके शरीर का संचालन कैसा है, आपका हाव भाव कैसा है, ठीक है, आपका संकेत कैसा है, तो यही तो सब घटक है। तो आपका ये जो आचरण है वो निम्न है या सामान्य है या उच्च है, ठीक ना। तो आप उस हिसाब से आप टिक मार्क कर लीजिएगा।
दूसरा घटक है हाव भाव, मुख मुद्रा व संकेत। तीसरा घटक है स्वर में उतार चढ़ाव। चौथा घटक है ध्यान केंद्रित करना। पांचवा घटक है अंतःक्रिया शैली परिवर्तन। छठवां घटक है मौन विराम। सातवां घटक है श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन। आठवां घटक है छात्रों का क्रियात्मक सहयोग या छात्र सहभागिता। इतना आपको 8 घटक लिखना है। जैसे आपका मूल्यांकन तालिका कंप्लीट होता है तो अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव। तो इसमें आपको 1, 2, 3 नंबरिंग करके छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वही आपके लिए आलोचना या सुझाव लिखते हैं। सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप कि आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाते बन जाएगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।